आश्चर्य की प्रयोगशाला। आरव की जादुई साइंस डायरी। एक छोटे से कस्बे के एक कोने में बसी थी पुरानी सी बस्ती। तंग गलियां, कच्चे घर और लोगों की रोजमर्रा की जद्दोजहद। वहीं एक घर में रहता था आरव, 10 साल का एक नटखट लेकिन बेहद जिज्ञासु बच्चा। उसका सबसे पसंदीदा सवाल था, ये ऐसा क्यों होता है। उसके पास खिलौने नहीं थे, पर टूटी हुई चीजों का खजाना था। टूटी हुई घड़ी, पंखे की पत्तियां, पुरानी बैटरी, प्लास्टिक की बोतलें और ढेर सारे ढक्कन। बाकी बच्चों के लिए यह कबाड़ था, लेकिन आरव के लिए यही उसका लैब था। जब बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते, आरव घर की छत पर बैठकर अलग अलग चीजों को जोड़ता, तोड़ता और कुछ नया बनाने की कोशिश करता। कभी नींबू में तार घुसा देता, कभी रंगीन पानी की बोतल में चमकदार कांच डाल देता। उसकी मां कहती, कभी तो घर को बारूद से ना उड़ा दे ये लड़का। एक दिन स्कूल में विज्ञान का टीचर आया और उसने बताया, कल हर बच्चा एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाएगा, कुछ ऐसा जो वैज्ञानिक सोच को दिखाए। बच्चे डर गए, पर आरव की आंखें चमक उठी। उसने घर आकर अपनी डायरी निकाली, एक पुरानी कॉपी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, आरव की जादुई साइंस डायरी। उसने पन्ने पलटे, वहां उसकी खुद की बनाई गई चीजों की लिस्ट थी। नींबू बैटरी गुब्बारा, रॉकेट पानी की बोतल से बर्फ का झरना, साबुन से इंद्रधनुषी बबल्स, मोमबत्ती का वायुदाब ट्रिक। उसने सोचा, मैं सब बच्चों को दिखाऊंगा कि साइंस मस्ती भी है, जादू भी। अगले दिन आरव स्कूल पहुंचा, अपने थैले में बोतल, रंग, चम्मच, मोमबत्ती और ढेर सारी चीजें लेकर। जब उसका नंबर आया, वह मंच पर गया और कहा, मैं आज 3 मिनट में 3 जादू दिखाऊंगा और ये सब जादू साइंस से होगा। सब बच्चे ताली बजाने लगे। आरव ने पहला प्रयोग शुरू किया। पहला जादू, गुब्बारा रॉकेट। उसने एक धागा बोर्ड से बोर्ड तक बांधा, फिर एक गुब्बारे में हवा भरी, उसे स्ट्रॉ से धागे में बांधा और अचानक गुब्बारा छोड़ दिया। गुब्बारा तेजी से उड़ता हुआ धागे पर दौड़ गया। बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह है न्यूटन का तीसरा नियम, जहां हवा पीछे भागती है, गुब्बारा आगे। दूसरा जादू, नींबू बैटरी। उसने 3 नींबू, तांबे का तार और जस्ते के कील निकाले। सबको जोड़कर जब उसने एक एलईडी बल्ब जलाया तो पूरी क्लास दंग रह गई। देखो, ये नींबू सिर्फ खट्टे नहीं, बिजली बना सकते हैं। तीसरा जादू, उड़ती हुई मोमबत्ती। उसने एक जली हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच का गिलास रखा और अचानक मोमबत्ती बुझ गई, लेकिन पानी ऊपर चढ़ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आग ऑक्सीजन खत्म कर देती है और दबाव बदलता है। टीचर चकित रह गए। उन्होंने मंच पर आकर कहा, आरव, तुमने सबको विज्ञान से प्यार करवा दिया। उस दिन के बाद पूरे स्कूल में चर्चा होने लगी, आरव साइंटिस्ट है। कई बच्चे जो पहले विज्ञान से डरते थे, अब उसकी साइंस डायरी पढ़ने आने लगे। आरव ने अपने घर की छत पर एक छोटा सा गली साइंस क्लब शुरू किया, जहां हर रविवार बच्चे एक प्रयोग सीखते और करते। धीरे धीरे उसकी कहानी सोशल मीडिया तक पहुंची। एक दिन विज्ञान चैनल से लोग आए और उसका वीडियो बनाया, छोटा बच्चा, बड़ी सोच, 1 मिनट के साइंस ट्रिक्स। वीडियो वायरल हो गया। अब आरव को विज्ञान मेले में दिल्ली बुलाया गया। उसने वहां लाइव प्रदर्शन किया और सबने कहा, यह बच्चा एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। मगर जब किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा सपना है हर गली में एक साइंस लैब हो और हर बच्चे की अपनी जादुई साइंस डायरी हो। सीख, लर्निंग। विज्ञान सिर्फ किताबों का विषय नहीं, यह जादू है जिसे हर बच्चा महसूस कर सकता है। बड़े प्रयोगशालाओं की जरूरत नहीं, जिज्ञासा और साहस से ही विज्ञान की शुरुआत होती है। सवाल पूछो, कोशिश करो और प्रयोग से मत डरना। यहीं से शुरुआत होती है आविष्कारों की।